हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुला लगन के बारे में। और ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम सभी लग्नों के बारे में बात कर रहे हैं कि जब कुंडली में जो आपका लग्न होता है उसके हिसाब से कुंडली में किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, किस तरह के उसके इम्प्लीकेशन होते हैं। और जब हम ओवरऑल कुंडली को एनालाइज करते हैं तो उस लगन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसको किस तरीके से हम ओवरऑल एनालिसिस में हेल्प मिल सकती है। और अगर आपको नहीं पता कि आपका लगन क्या है या लगन क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि लग्न कैसे निकालते हैं और आप उसको 2 मिनट में निकाल सकते हैं। और अगर आप तुला लगन की जगह तुला राशि को ढूंढते हुए उस वीडियो तक आए हैं, यानी तुला राशि का मतलब हुआ मून आपका तुला राशि में है, चंद्रमा उस राशि में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में अगेन उसका लिंक मैंने डाला हुआ है उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख के अपने बारे में पता लगा सकते हैं। तुला लगन को एनालाइज करने के लिए जैसे कि हमने बाकी सभी लग्नों के बारे में बात की थी, मेष से लेकर कन्या तक अभी तक। तुला में भी हम उन्हीं 5 पैरामीटर्स को लेंगे जिसके बेस पर हमने बाकियों को एनालाइज किया था। पहला पैरामीटर जो हमारा एवेल्युएशन का है वो है राशि का सिंबल, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो तुला का सिंबल क्या है? तुला का सिंबल कई अलग अलग इसके बारे में लोगों की राय है। एक बैलेंस है, एक तराजू है जो बराबर है, और कई लोग इसका सिंबल मानते हैं कि तराजू है उसके साथ किसी इंसान ने उस तराजू को पकड़ा हुआ है, वो भी मानते हैं। बट कहीं ना कहीं वो बैलेंस तो है इसके सिंबल में। तो सिंबल से सबसे पहले क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि तुला लगन के लोगों की लाइफ में एक वो बैलेंस खोजने की कोशिश करते हैं। अब कई बार लोग बैलेंस से ये सोच लेते हैं कि बैलेंस हर चीज का बैलेंस हो, कि वेल्थ का बैलेंस हो, हर चीज का बैलेंस हो लाइफ में, एजुकेशन इसका। लेकिन ऐसा नहीं है। तुला लगन के लोग अपने लाइफ में जितने उनके लोग हैं उनके सराउंडिंग में, उनके बीच में एक बैलेंसिंग का काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके अगर 5 रिलेटिव्स हैं, तुला लगन का व्यक्ति उन 5 रिलेटिव्स के बीच में ब्रिज का काम करेगा। हर जगह इन्वॉल्व होना, हर जगह लोगों को साथ लेकर चलना, ये तुला लगन के लोगों का स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग एक्ट कहीं समझ में आता है। और ये नेचर में जो बैलेंसिंग है, तो ओवरऑल जहां किसी से बात करने, कम्युनिकेशन करना है, वहां पर ये बैलेंसिंग और भी ज्यादा प्रबल या उभर कर आती है। बिकॉज उनके बात करने के तरीके में बैलेंस है। अपने दिमाग में पहले आप एक जज को समझिए, जज जब डिसीजन देता है तो हर चीज को वे करके बैलेंस करके देता है। तो ये लोग स्मार्ट भी होते हैं अपने आप को बैलेंस करके अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में। तो अगर किसी तुला लगन के व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो वो पहले सारी चीजों को एनालाइज करेगा कि इस व्यक्ति की मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है। और वो एकदम गुस्सा करने से पहले वो एक बैलेंस फाइंड आउट करेगा बात करने का, और फिर उस तरीके से अपनी बात को समझाएंगे ऐसे लोग जो सामने वाले के लिए उतनी अग्रेसिव या उतनी ज्यादा ओवर पावरिंग ना हो, और वो हिसाब से उस चीज को समझा पाए। और यही एक कैरेक्टरिस्टिक है तुला के जो सिंबल से हमें मिला, कि ओवरऑल तुला लगन के लोग कहीं पर भी अगर आप उनको लीडरशिप पोजीशन पे बैठा दीजिए, जहां पर ब्रिज का काम करना है, एम्प्लॉयज में, स्टाफ में, क्लाइंट में, कहीं पर भी आपको एक ब्रिज चाहिए या एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, तो इन लोगों के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है लीडरशिप की भी, क्योंकि ये चीजों के बीच में बैलेंस इनको बनाना आता है। ये बहुत एक्सट्रीम डिसीजन एकदम नहीं लेते। ये तो रही सिंबल की बात। और जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा फायर, अर्थ, एयर और वाटर एलिमेंट्स होते हैं सभी राशि के। तो जितनी भी भचक्र में राशियां हैं सबको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और तुला राशि 7वें नंबर की राशि है। तो 1 से अगर गिनना शुरू करें तो फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर। तो ये एरी साइन की राशि है, एरी साइन की राशि है। इससे जो तुला लगन का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ अगर मर्ज करें तो ये लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। अपने जो ओवरऑल इनका लाइफ है उसको एक इमेजिनेशन की तरफ ले जाते हैं कि ऐसे मेरा घर होना चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो ये कॉन्स्टेंटली एक एयर कम्युनिकेशन इनका अपना मेंटली चलता रहता है कि क्या हमें करना है। और अगेन जैसा हमने सिंबल से भी बात की, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बैलेंस होता है, और लोगों को अपने सूदिंग तरीके से अपनी बात पहुंचाते हैं, क्योंकि एयर इनका जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो एयर इनके लिए एक इनकी पर्सनालिटी को मैच करती है और सूट करती है। ओवरऑल जो इनका एलिमेंट है एरी साइन है। तो एरी साइन जब है तो अग्रेशन इनके अंदर रहेगा, बट
ये हवा में उसे डिसिपेट कर देंगे, ऐसे समझिए। तो ये बहुत जल्दी इनको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा जब आता है तो वो बाकी प्लैनेट्स पे पोजीशनिंग पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का आएगा, लेकिन इतनी जल्दी इनको गुस्सा नहीं आता। ये अपनी बात को आराम से समझाना प्रेफर करते हैं। सो जो तीसरा हमारा पैरामीटर है वो है इस राशि का ओनर, और इस राशि का ओनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुला राशि का ओनर है शुक्र, और जैसा कि हमने देखा शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के गुरु थे, और शुक्राचार्य के अंदर एक विजडम थी कि वो देव गुरु बृहस्पति की भी इज्जत करते थे, ज्ञान की वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को भी बृहस्पति के पास पढ़ने और शिक्षा के लिए भेजा था। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ओनर से जो निकल कर आता है, तो तुला लगन के व्यक्ति के अंदर ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो जो ज्ञानी लोग हैं, जो स्पिरिचुअली अवेयर लोग हैं, जो जिनके पास स्पेशल डीप नॉलेज है, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हुए मिलेंगे, हमेशा उनसे एडवाइस सीख करेंगे और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमेशा कोरिलेट कर पाते हैं कि ज्ञान की जो वैल्यू है उसको कैसे ऑनर करना है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है अपने पर्सनल पाथ ऑफ लाइफ में। और इसका कनेक्शन अगर आप देखें तो तुला लगन जो है, सो शुक्र टॉरस यानी कि वृषभ का भी ओनर है, और यहाँ पर तुला राशि 7 नंबर राशि का भी ओनर है। तो तुला के केस में 8th हाउस का लॉर्ड हुआ, 8th हाउस में टॉरस राशि होगी तो 8th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है। तो वो जो डिविनिटी का हाउस है जहां से हमें एक सडन और डीप या सीक्रेट नॉलेज मिलती है, उसका हाउस का लॉर्ड इज शुक्र। तो वहां पर भी ये और ज्यादा इस चीज को पावर मिलती है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी और सीक्रेट्स ऑफ लाइफ के पीछे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और उसको जानने के लिए अपने किसी गुरु को या किसी रिलीजियसली अवेयर व्यक्ति के पीछे ये जरूर आपको जाते हुए मिलेंगे। सो ये हो गए 3 पैरामीटर। चौथा पैरामीटर हमारा है जो इस राशि का ओवरऑल चर, स्थिर और द्विस्वभाव, वे 3 तरह की राशियां होती हैं। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी है राशियों की। सो चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव और फिर चर। तो तुला राशि चर राशि है। तुला लगन के व्यक्ति को एक बहुत स्टेबिलिटी से जीना या बहुत बैकग्राउंड में कहीं पड़े रहना पसंद नहीं है। कई उतार चढ़ाव के बाद भी अपनी लाइफ को स्टेबल भी कर सकते हैं और डिस्टेबलाइज भी कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है। तो ये दोनों भाव से जो इनका ओवरऑल कनेक्शन आता है वो कहता है कि सडनली लाइफ में एक डिसीजन ले लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। आज घर चेंज करना है तो ये सडन डिसीजन होगा कि घर चेंज करना है। लाइफ में चेंजेस भी सडन आएंगे और ये बहुत सडन डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाएंगे और लाइफ में चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट कर ले जाते हैं। तो स्पेशली जहां इनका रेजिडेंस है वो एक से ज्यादा बार चेंज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि चर राशि जो है वो इनके 4th हाउस में भी चर राशि है और वहां पर सैटर्न ओनर है। तो कई बार पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में, कई बार नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में ये घर सडनली आपको बदलते हुए ऐसे लोग मिल सकते हैं और उसको उस डिसीजन को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं कि आज डिसीजन लिया और 3 महीने में अपना घर चेंज कर लिया या उसके बारे में एक बहुत कोई मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का ले लिया। सो ये 4 पैरामीटर्स हो गए। आखिरी जो पैरामीटर है वो है कि जो बाकी प्लैनेट्स की जो ओनरशिप और प्लेसमेंट है। सो अगर हम देखें तो तुला लगन की कुंडली में शनि योगकारक प्लैनेट है। अब जब शनि योगकारक है इसका मतलब होता है कोई भी प्लैनेट जो केंद्र और त्रिकोण भाव का एक साथ स्वामी बन जाए वो योगकारक कहा जाता है और वो बहुत पावर रखता है कुंडली में रिजल्ट्स देने की। तो सैटर्न इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में 4th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड है। सो सैटर्न का लाइफ में जहां पर घर जिसमें हम रहते हैं और जो बच्चों का भाव है वहां पर बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 4था और 5वां भाव इन दोनों चीजों का है। तो नेचुरली इससे रिलेटेड रिजल्ट्स बहुत देर से मिलते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे लाइफ में थोड़ा देर से सेटल हो पाए, स्पेशली अगर आपका बिजनेस है तो उसको संभालने में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन ओवरऑल डिलेड डिसीजन के साथ, डिले के साथ वो चीज सेटल होगी, क्योंकि वहां पर सैटर्न की ओनरशिप है। हो सकता है आप एक अच्छे घर में बहुत देर से मूव हो, आप बचपन से सोच रहे हो मैं एक अच्छे घर में मुझे रहना है, लेकिन वो बहुत देर से मिले, या मिले तो वो आपके बहुत जल्दी आप उसको आपका वो रिवर्ट हो जाए ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सैटर्न का इन्फ्लुएंस है।
लेकिन जब सैटर्न रिजल्ट देता है देर से देता है, बट वो बहुत ज़्यादा सशक्त होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉस डिसीजन होते हैं कि वो रिजल्ट आपके सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है सैटर्न। तो जब इस तरह के रिजल्ट सैटर्न देगा अच्छे रिजल्ट देर से, वो आपकी लाइफ में जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो तुला लगन के लोगों का जो स्पाउस होते हैं, जो स्पाउस का ओनर है, वो अगेन यहाँ पर मार्स है, और मार्स वहां पर मेष राशि है। तो स्पेशली तुला लगन के लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और उनका स्पाउस होता है बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन, अपने कुछ रूल स्पेसिफिक को लेकर अग्रेसिव और आपके ऊपर डोमिनेट करते हुए मिलेंगे। तो तुला लगन में स्पेशली आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके वाइफ है या जो आपके हस्बैंड है, वो बहुत डायनेमिक और अग्रेसिव होंगे, और उनका पब्लिक स्टेटस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगेन वहां पर ओज की राशि है मेष, और आप उससे 180 डिग्री हैं, तो आप उसकी डाउन साइड राशि के पर्सन है, तो वहां पर वो इम्प्लीकेशन निकल कर आता है। तुला राशि के तुला लगन के केस में जो 10th लॉर्ड है वो मून है। तो आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपकी बड़ी स्मूथ जर्नी रहेगी उस चीज को संभालने में और वहां पर सक्सेस पाने में। जब तक आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको वहां पर उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, जहां पर कई लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं आदि रह जाती हैं। आप उसको बहुत आराम से स्टेयर करके आगे ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर मून उसका ओनर है। मून का वहां होना उतना बल नहीं होता जितना उसकी लॉर्डशिप रहती है, क्योंकि वहां पर सारा एनवायरनमेंट जो है बहुत सूदिंग और अच्छा बना रहता है। सो ओवरऑल ये 5 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हमने तुला लगन के लोगों को इवैल्यूएट किया। आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप इसको लाइक करिए। मेरे चैनल के लिए नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जल्दी आएंगे वृश्चिक राशि के, जब लगन में वृश्चिक राशि होती है उसके वीडियो के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।